तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे राहुल जया ब्लॉग्स में। तो गाइस, अब देख सकते हैं मेरा बेटा कितना प्यार से आप लोगों को हाय बोल रहा था। गाइस, यहाँ पे मेरे फाइनली मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सब मिलके यहाँ पे सारे लोग मिलके यहाँ पे इन्वर्टर लेके आ चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे गर्मी से छुटकारा मिला। गाइस, और लाइट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता है कि पूछिए ही मत। गर्मी के दिन में तो आप लोगों को पता ही है कि लाइट कितना काटता है। और फिर ये तो मना मुझे कर रहे थे कि नहीं अब रहने दीजिए, अब बरसात का दिन आने वाला है। लेकिन फिर हम लोग की बरसात में तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लाइट का, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि बरसात में हल्का सा भी बारिश हो या आंधी या तूफान आए, उसमें लाइट आपका तुरंत काट देगा। और कब देगा इसका कोई गारंटी नहीं। फिर फ़ोन चार्ज करने के लिए, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये हो जाने के लिए हो गया कि चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लाइट अगर बारिश भी आएगी तो कोई बात नहीं है, अगर फ़ैन भी एक चलेगा तो भी बहुत काफ़ी है गर्मी से राहत छुटकारा पाने के लिए। और मेरे हस्बैंड का हो चुका था हालत ख़राब गर्मी से, और यहाँ पे ये पानी पी रहे थे। और मेरा बेटे को भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था, तो इसे भी पानी पीना था कि जब भी कोई पानी पिए इसे प्यास लगना ही लगना है। और इसका आदत है, ये दिन भर में कितना पानी पिएगा उसका कोई गारंटी नहीं। जब भी आप पीजिएगा तो वो पिएगा ही, उसको पानी पीना ही होता है। और यहाँ पे मुझे अब टेंशन हो रही थी कि फाइनली आ तो गया है, लेकिन अब इसको अब लगाएगा कब, क्योंकि एक जो है मिस्त्री उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। एक बगल के हैं उसका भी मैंने एक दिन मैंने उनका भी वेट किया था, लेकिन वो उनका कुछ पता नहीं चला। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि अब आ तो गया पर अब लगेगा कब, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा गाइस प्रॉब्लम होता है। एक लाने का टेंशन, फिर लगवाने का टेंशन, इसको खोजो उसको खोजो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस। मेरे हस्बैंड का सबसे बहुत ही बेकार आदत है ये पर्दे में अपने फेस पोंछने का और हाथ पोंछने का। मैं इनको बोलती हूँ कि आपके पास क्या तौलिया नहीं है, तौलिया में फेस पोछा कीजिए, फिर अपने हाथ को पोछा कीजिए। लेकिन का आदत है घूम फिर के वो पर्दे में ही पोंछते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा टॉफ़ी खाने में व्यस्त था, वो गया था अपने डैडी के साथ अपने डैडी के लैब पे घूमने। तो वहाँ से उन्होंने टॉफ़ी लाया था, तो वो मेरा बेटा लगा हुआ अपने टॉफ़ी में। और फिर से वो रिटर्न जाने की ज़िद में अपने डैडी का लगा रहता है कि नहीं मुझे भी जाना। और यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए क्या क्या कैसे कैसे दिया। और मैं देख रही थी और मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, बस ये सोचिए कि अब मुझे बरसात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ये फिर से मिस्त्री को कॉल कर रहे थे कि हाँ मतलब कब आपको आना है या नहीं आना है, क्योंकि वो पहले एक दिन पहले ही बोल चुका था कि अगर आप लाइएगा तो बोल दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा लगाने। लेकिन इनका फ़ोन ही ऑफ़ आ रहा था, तो वही टेंशन हो रहा था कि अब कैसे क्या होगा। पर मुझे एक चीज़ की थी कि हाँ बगल में एक है, तो अगर ये नहीं भी आएंगे तो उन्हें मैं बुलाकर करवा लूँगी, लेकिन इनका फ़ोन लगे तब तो यहाँ पे तो गाइस बात कर रहे थे, फाइनली फ़ोन लग गया था। और यहाँ पे ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ मतलब आ जाइएगा, लगा दीजिएगा। तो पता नहीं गाइस क्या होता है, मुझे नहीं पता। और फाइनली वो नहीं आए थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो नहीं आए थे। फिर हम लोग बगल के जो हैं उन्हीं को बुलाए थे और उन्हीं से हम लोगों ने इन्वर्टर लगवाया था। और फिर गाइस ये जाने का तैयारी करने लगे लैब पे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे पेशेंट आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है गाइस। इस वजह से ये बस आया पहुँचा और फिर ये जाने के लिए बोल ही रहे थे मुझे कि अब मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटे का बदमाशी शुरू हो जाता है फिर से कि नहीं मुझे फिर जाना है, क्योंकि एक बार वो घूम कर आ चुका है। और यहाँ पे मेरा बेटा फिर से जाने का जिद करने लगता है कि अब मुझे भी जाना है, और वो बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है गाइस। बार बार मुझे बाय कर रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे मेरा बेटा जा रहा है, वो बार बार मुझे बाय बाय कर रहा है कि मैं अब जा रहा हूँ। मैं इसे कह रही हूँ कि आप किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि डैडी तो इसको जा चुके थे और ये अकेले ही जाने का जिद कर रहा था और रो रहा था कि नहीं मुझे जाना है, पापा पापा करके ये रो रहा था और मुझे बार बार बाय कर रहा था। आप देख सकते हैं गाइस कैसे मेरा बेटा मुझे देख रहा है और बाय कर रहा है और गेट को लगा रहा था ये कि अब मैं जा रहा हूँ। और ये फाइनली गेट को लगा चुका था और डैडी तो थे नहीं कि ये जाता। फिर ये फाइनली नीचे वाले के साथ पता नहीं कहाँ चला गया था, नीचे घर पे घूमने। और भी कैसे रो रहा है, कैसे जिद कर रहा है गाइस ये जाने के लिए, मुझे नीचे जाना है घूमने, क्योंकि डैडी के साथ वो घूम के जस्ट ही आया हुआ था। और गाइस देख सकते हैं आप कैसे टॉफ़ी खाया था, टॉफ़ी भी अपने मुंह में लगाया हुआ है, फिर भी जाने का जिद। इसको घूमने का बहुत ही मन करता है गाइस, बहुत ही मन करता है। देखिए फाइनली ये गेट लगा चुका। अभी बाय, बस इसको कुछ नहीं, बस इसको घूमना है। रियांश को बस घूमना है और कुछ काम नहीं है इसको। क्या क्या घूमना है। और यहाँ पे फाइनली गाइस वो आ चुके थे लगाने वाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी गाइस। आप देख सकते हैं अभी भी लाइट कटा हुआ है। मैंने बोला था आपको कि लाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस। देख सकते हैं पसीने से सबका हालत कितना ख़राब है। और ये है गाइस उसका स्टैंड और ये है बैटरी।
क्या हुआ बिट्टू? और मेरा बेटा भी लगा हुआ था गाइस। जितना देर लगा इन्वर्टर उतना देर लाइट भी नहीं था, और लाइट इन्वर्टर लगने के बाद तक काफ़ी देर तक भी लाइट नहीं था गाइस। इसीलिए मैंने बोल दी कि नहीं, लाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप ले ही लीजिए। और यहाँ पे सब का हालत ख़राब हो रहा था गर्मी की वजह से, और बस ये लोग सेट करने में लगे हुए थे, और मैं बस सोच रही थी कब लगेगा कब लगेगा। क्या क्या बिट्टू? क्या देखिए ना डैडी क्या कर रहे हैं इसमें। तो गाइस देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी साथ में लगे हुए हैं, और ये भी हेल्प कर रहे हैं लगाने में। और ये बगल वाले ही हैं जो मैंने आपको बोला था। हाँ बेटू, हाँ पापा हैं, पापा हैं। पापा पास जाना है आपको? पापा पास? ओ, तो डैडी तो अभी नहीं है बिट्टू। पापा पास चलेंगे? सैंडल आपका कहाँ है? सैंडल पहन लीजिए, सैंडल पहन लीजिए, सैंडल पहन लीजिए तो ले चलेंगे डैडी के पास। हाँ सैंडल पहन लीजिए। तो गाइस ये है एमरॉन का बैटरी। तो कैसा है बैटरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं ज़्यादातर देखती हूँ इसी का बैटरी है, लगता है बहुत कोई लगवाता है इसी चीज़ का। तो गाइस मैं बस वेट कर रही थी कब लगेगा कब लगेगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को देख सकते हैं कैसे बेचारे परेशान है। ओह दया आ रहा है मुझे अपने हस्बैंड पे। ये नहीं बेटा, ये नहीं, अपना सैंडल लाइए, स्लीपर स्लीपर लाइए पहनने के लिए अपने लेग में। जाइए, हाँ जाइए, हाँ जाइए लेकर आइए। गाइस जब तक बहुत टाइम तक लाइट नहीं आया था, और ये फाइनली लग चुका, सेट हो चुका है। और बहुत ये वुडन में ही है। ये डैडी का है बेटा। क्या क्या सैंडल का? सैंडल देखिए उसमें है, उसमें से निकाल के पहन लीजिए। हाँ तब चलिएगा डैडी के पास घूमे घूमे। उसमें है, उसमें उसमें गाड़ी। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था गाइज़, और यहाँ फाइनली लग चुका था और लाइट आ चुका था। और ये इन्वर्टर का ही है गाइज़, आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि उससे मैं आप लोगों को बताई थी कि 1-1.5 घंटा तक लाइट नहीं आया था। और यहाँ पे गाइज़ यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ नहीं था ये बल्ब, ये बोर्ड का, इस वजह से नहीं लाइट था यहाँ पे। और अगर गाइज़ आप लोगों को ये ब्लॉग लगा अच्छा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।